क्लासेज के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और पिछली क्लास में मैंने आपको सिरोही के इतिहास के बारे में बताया था और अपन ने सुल्तान देवड़ा के बारे में चर्चा की थी कि सुल्तान देवड़ा के द्वारा जगमाल जो महाराणा प्रताप के भाई थे उसके अलावा बीजा देवड़ा को डिफीट कर दिया जाता है और फिर जगमाल किसके पास में चला जाता है, अकबर के पास में। और अकबर से जाकर ये कहता है कि मेरे को तो सिरोही में आदि सिरोही में आपने प्रमोट किया था, फिर सुल्तान देवड़ा के द्वारा मेरे को क्यों भगाया गया। तो फिर अकबर कहता है कि अब अपन आक्रमण करेंगे किसके ऊपर, सुल्तान देवड़ा के ऊपर। तो इस प्रकार अकबर और सुल्तान देवड़ा के मध्य में दत्तानी का युद्ध होता है और दत्तानी के उस मैदान में सुल्तान देवड़ा के द्वारा क्या पराक्रम दिखाया जाता है जिसकी आज अपन चर्चा करेंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आज अपन को पढ़ना है उसी श्रृंखला में सुल्तान देवड़ा के बारे में। सुल्तान देवड़ा सुल्तान देवड़ा जो शासक कहां के, सिरोही के। तो अपन अब इनके मध्य जो युद्ध हुआ था उस युद्ध की चर्चा करेंगे। तो सिरोही के शासक कौन थे, सिरोही के शासक थे सुल्तान देवड़ा। सुल्तान देवड़ा। और अगर अपन इधर बात करें मुगल वंश की, मुगल वंश की, तो मुगल वंश के जो शासक थे उनका नाम था अकबर। और अकबर की तरफ से युद्ध करने के लिए कौन कौन गए थे, तो एक तो गया जगमाल, दूसरा गया राय सिंह, तीसरा गया दांती सिंह, अब इस राय सिंह से आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं आपको यह लिख देता हूं। जगमाल कौन था, प्रताप का भाई। और ये राय सिंह चंद्रसेन के पुत्र थे। कौन, राय सिंह, यानी ये कौन था, चंद्रसेन का पुत्र, जो मारवाड़ के शासक थे, जो आजीवन अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं और मारवाड़ का प्रताप तथा मारवाड़ का भूला बिसरा शासक या प्रताप का अग्रगामी शासक के नाम से इस चंद्रसेन को जाना जाता है। तो ये चंद्रसेन के पुत्र राय सिंह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और ये जो दांती सिंह था ये एक गांव से था और एक छोटी सी जागीर थी कोलीवाड़ा, कोलीवाड़ा। तो कोलीवाड़ा से दांती सिंह था। तो इस प्रकार जगमाल, राय सिंह और दांती सिंह कोलीवाड़ा ये अकबर की तरफ से युद्ध करने के लिए जाते हैं। किसके साथ में, सुल्तान देवड़ा के साथ में। और युद्ध का नाम था दत्तानी का युद्ध। दत्तानी का युद्ध। और हुआ कब, 1583 को। यानी युद्ध के मैदान में एक तरफ सुल्तान देवड़ा जो सिरोही के शासक थे और इन सुल्तान देवड़ा के साथ में एक इनके सेनापति थे, उनका नाम था समर सिंह, समर सिंह देवड़ा। तो एक तरफ सिरोही के शासक सुल्तान देवड़ा और उनके साथ में समर सिंह देवड़ा, विरोधी पक्ष में जगमाल, अकबर की तरफ से राय सिंह और दांती सिंह कोलीवाड़ा। और दत्तानी के मैदान में जो 1583 को ये युद्ध हुआ था, इस युद्ध के अंदर इस सुल्तान देवड़ा ने अकबर की सेना को न कि पराजित किया बल्कि इन तीनों सेनापतियों को ही मौत के घाट उतार दिया। तो इन तीनों की क्या हो जाती है, मृत्यु। इनके बीच में यह युद्ध होता है। युद्ध
और युद्ध में ये विजयी रहते हैं। कौन? सुल्तान देवड़ा इसमें विजयी रहते हैं और इस अकबर को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है और इन तीनों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यानी दांती सिंह कोलीवाड़ा, मारवाड़ के राय सिंह और मेवाड़ के प्रताप के छोटे भाई जगमाल तीनों मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और इन तीनों के साथ में एक प्रसिद्ध कवि, जो काफी प्रसिद्ध कवि है राजस्थान के इतिहास का, दुरसा आड़ा, जिसने वैली किशन रुक्मणी रिख्यात को 5वां वेद और 19वां पुराण बताया है। तो इस युद्ध में दुरसा आड़ा भी इनके साथ में था। तो सुल्तान देवड़ा के द्वारा इन तीनों को मार दिया गया। और हमारे सनातन धर्म की या राजस्थान की शुरू से एक सभ्यता रही है कि युद्ध के पश्चात जो भी घायल सैनिक बचे हुए होते थे उनका इलाज किया जाता था और उनको वापस उनके शासक के पास में भेज दिया जाता था। तो इस दत्तानी के युद्ध के पश्चात जो भी बचे हुए सैनिक थे तो उनको ये सुल्तान देवड़ा चिकित्सा के लिए अपने कैंप में ले जा रहा था। तो इस सुल्तान देवड़ा की तरफ से ही एक सैनिक था, तो वह अपने जो सैनिक थे सुल्तान देवड़ा की तरफ से उनको तो वह मतलब कैंप में ले जा रहा था और जो बाकी विरोधी पार्टी के जो भी सैनिक थे उनको एक एक करके गपागप मारते जा रहा था। तो जो भी कुछ सैनिक बचे हुए थे उनका मामला उस सैनिक के द्वारा सेट कर दिया गया। तभी उन घायलों के बीच में पड़े हुए ये जो कवि दुरसा आड़ा थे ये पुकार रहे थे कि मेरे को भी बचाओ, मेरे को भी बचाओ। तो उस सैनिक ने जब इसकी आवाज सुनी तो सैनिक ने इस दुरसा आड़ा को मारने के लिए एक भयंकर प्रहार किया, लेकिन दुरसा आड़ा ने घायल हुए भी उस प्रहार को झेल लिया और कहा कि आप मेरे को मत मारो क्योंकि मैं भाट हूं। तो उस सैनिक ने क्या कहा कि आप कोई भाट वाट नहीं हो, मेरे को तो अभी सल्टाने हैं आप। तो वो जो इसका सुल्तान देवड़ा का जो सैनिक था वो नहीं माना, लेकिन इस दुरसा आड़ा ने कहा कि आप मेरी बात सुनो, आप पहले अपने इस भाले को एक तरफ करो वरना मैं अपनी तरफ से कुछ बोलूं और उससे पहले आप मेरे को सल्टा दो। तो दुरसा आड़ा ने कहा कि मैं वास्तव में एक चारण हूं। तो इस दुरसा आड़ा से उस सैनिक ने क्या कहा था, क्योंकि इस युद्ध में समर सिंह की भी क्या हो गई थी? मृत्यु। तो उस सैनिक ने कहा किससे? दुरसा आड़ा से, का हमारा एक वीर सैनिक है समर सिंह देवड़ा, ये युद्ध में मरा हुआ आपके पास में ही पड़ा हुआ है। तो आप ऐसा करो, इस पर एक सोरठा बनाओ और सोरठे राजस्थान में काफी पर्याप्त मात्रा में सोरठे लिखे गए हैं और जितने भी चारण और भाट होते थे वह सोरठा लिखने का कार्य ही करते थे। तो उस सैनिक ने इस दुरसा आड़ा से कहा कि अगर आप एक चारण ही हो तो आप हमारे ये जो सेनापति मरे हैं समर सिंह देवड़ा, इनके ऊपर एक सोरठा सुनाओ। तो ये जो दुरसा आड़ा थे, इस दुरसा आड़ा ने एक सोरठा सुनाया कि घर रावा जस डूंगरा बड़ पोता शत्रुहान सामरे मरण सुधारियो चौतोखा चौहान। तो इस प्रकार इस सोरठे को सुनकर वो जो सैनिक था उसने पहले तो ताली बजाई और ताली बजाकर कहा कि मजा आ गया, आप वास्तव में एक चारणी ही हो। तो इस दुरसा आड़ा को कैंप में लाया गया, इसका इलाज वगैरह करवाया गया और फिर ये दुरसा आड़ा इस सुल्तान देवड़ा के दरबार में ही रहने लग जाता है। अर्थात ये दुरसा आड़ा फिर वापस अकबर के पास नहीं गया, किसके पास रहने लग गया? सुल्तान देवड़ा के पास ही रहने लग गया। अर्थात ये जो दुरसा आड़ा थे, ये दुरसा आड़ा आप किसके दरबार में रहने लग गए? सुल्तान देवड़ा के दरबार में रहने लग गए थे। और इस युद्ध में जो ये दत्तानी का युद्ध था इसमें अकबर को बहुत भयंकर डिफीट किया, अर्थात इसकी बुरी तरह हार हुई और इसकी शाही सेना को परास्त करके सेना को भागने पर मजबूर कर दिया। ये थे सिरोही के सुल्तान देवड़ा और दुरसा आड़ा, फिर इन्हीं के दरबार में रहने लग गए थे और दुरसा आड़ा के द्वारा इन सुल्तान के ऊपर
एक बुक भी लिखी गई, तो उस बुक की भी बात करते हैं अपन। मैं आपको ये बता चुका हूं कि सुल्तान देवड़ा के दरबार में रहने लग गए थे कौन? दुर्साड़ा। तो दुर्सा आड़ा के द्वारा सुल्तान के ऊपर राव सुल्तान रो कवित ग्रंथ लिखा गया। तो ये जो दुर्साड़ा थे, इन्होंने सुल्तान की मतलब प्रशंसा में एक ग्रंथ लिखा, राव सुल्तान रो कवित। तो इस प्रकार ये इन्हीं के दरबार में रहने लग गए थे। और महाराणा प्रताप की शान में भी इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है विरुद्ध छत्री, अर्थात उसमें 76 सोल्टे हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने, किसने? दुर्साड़ा ने महाराणा प्रताप की प्रशंसा में भी एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था विरुद्ध छत्री। तो इस प्रकार मैंने आपको ये दत्तानी के युद्ध के बारे में बताया है। तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, सुल्तान देवड़ा दत्तानी का युद्ध 1583 को एक तरफ सिरोही के शासक सुल्तान देवड़ा और साथ में समर सिंह देवड़ा, दूसरी तरफ मुगल वंश के शासक अकबर और अकबर के 3 प्रधान सेनापति और इन्हीं के साथ में प्रसिद्ध चारण जो थे वो थे दुर्साड़ा। तो जगमाल, राय सिंह और दाती सिंह कोलीवाड़ा तीनों की मृत्यु हो जाती है, अर्थात युद्ध करते हुए ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और सुल्तान देवड़ा की तरफ से भी समर सिंह देवड़ा की मृत्यु हो जाती है। और सुल्तान का एक सैनिक बचे हुए सैनिकों को सुलटा रहा था, तो उनके पल्ले कौन पड़ जाता है? ये दुर्साड़ा। तो दुर्साड़ा को भी मारने के लिए उसने प्रहार किया। तब दुर्साड़ा ने कहा कि मैं एक चारण हूं, आप मेरे को नहीं मार सकते। और चारणों का पहले राज परिवार सम्मान करते थे। तो फिर उस सैनिक ने उससे बोला कि आप एक सोरठा सुनाओ। तो उन्होंने सोरठा सुनाया, घर रावा जस डूंगरा बड़ पोता शत्रहान शाम रे मरण सुधारियो चौतोखा चौहान। तो इस प्रकार से उसने समर सिंह की प्रशंसा में जैसे ही सोरठा सुनाया, उस सैनिक को विश्वास हो गया। फिर उसने इस दुर्साड़ा का आधार कार्ड नहीं मांगा और पैन कार्ड भी नहीं मांगा, और इसको पक्का विश्वास हो गया कि ये कभी दुर्साड़ा ही है। तो फिर ये जो दुर्साड़ा थे ये सुल्तान के दरबार में रहने लग गए। और सुल्तान के दरबार में रहते हुए इन्होंने सुल्तान के ऊपर राव सुल्तान रो कवित नामक से एक ग्रंथ लिखा था। उसके अलावा ये जो कवि दुर्साड़ा थे, इन्होंने महाराणा प्रताप की प्रशंसा में भी एक ग्रंथ लिखा है और उस ग्रंथ का नाम था विरुद्ध छत्री, जिसमें 76 अर्थात 76 दोहे माने जाते हैं। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आगे की चर्चा करेंगे। आप विशेष रूप से इस दत्तानी वाले युद्ध को याद करना, क्योंकि ये भी सुल्तान भी याद रखा जाना चाहिए राजस्थान के इतिहास में, क्योंकि एक ऐसा शासक था जिसने अकबर की शाही सेना को डिफीट करके इन तीनों सेनापतियों को मौत के घाट उतार दिया था। तो ये थे सिरोही के शासक सुल्तान देवड़ा। अब अपन अगले शासक के बारे में चर्चा करेंगे, और अगले जो शासक थे वह थे मानसिंह द्वितीय। तो इनके बारे में कोई विशेष बात है नहीं, आपको केवल एक बात याद रखनी है, क्या? और दूसरा एक प्रश्न भी बनता है, राजस्थान में तलवारों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तलवारों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आज आप उसका आंसर देख लो। क्या? अगला जो शासक थे वह थे मानसिंह द्वितीय। अगले शासक कौन थे? मानसिंह द्वितीय। तो सिरोही में से तलवारों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसने मानशाही तलवार चलाई। इसने कौन सी तलवार चलाई? मानशाही तलवार चलाई थी। उसके अलावा अगले जो सिरोही के शासक थे उनका नाम था बेरीसाल।
अगले जो शासक थे सिरोही के, उनका नाम था बेरिसाल। तो जब 1678 में जबरूत अफगानिस्तान में जसवंत सिंह से राठौड़ की मृत्यु हो जाती है, तो उनके जो पुत्र थे अजीत सिंह, उन अजीत सिंह को औरंगजेब के द्वारा शासक स्वीकार नहीं किया जाता है और वीर दुर्गादास राठौड़ और बाघेली महिला जिसको अपन कहते हैं वह इसको बचाकर, किसको, अजीत सिंह को, मारवाड़ के अजीत सिंह को बचाकर कहां पे ले आती है, सिरोही में कालिंदी नामक स्थान पर आ जाते हैं। कहां पे आ जाते हैं, सिरोही में। सिरोही में, और सिरोही में कहां पे आते हैं, कालिंदी नामक स्थान पर। और कालिंदी नामक स्थान पर जो जयदेव पुरोहित था, जयदेव पुरोहित, जयदेव पुरोहित, इसके यहाँ पे उस अजीत सिंह को क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। और यहाँ पे अगर सुरक्षा की बात करें तो मुकुंदास खिंची को यहाँ पे इन अजीत सिंह का, जो मारवाड़ के थे, उनका संरक्षक बनाया गया था। तो ये जो घटना थी, ये घटना किसके समय की थी, बेरिसाल के समय की ये घटना थी। आपको ये याद रखना है, क्योंकि जब मैंने आपको मारवाड़ पढ़ाया था उस समय आपको ये बताया नहीं था, क्योंकि अभी अपन रीट के लेवल की बात कर रहे हैं, तो आपको सारी जानकारी बतानी अनिवार्य है, क्योंकि इसमें डीपली प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो आपको ये याद होना चाहिए कि मारवाड़ के अजीत सिंह द्वारा सिरोही के कालिंदी नामक गांव में जयदेव पुरोहित के यहाँ पे शरण ली गई थी। उस समय सिरोही का शासक कौन था, तो आप बेशक कहना कौन था, बेरिसाल, जो सिरोही के शासक थे। अब अगर अपन आगे की बात करें तो अगले जो शासक थे उनका नाम था शिव सिंह। तो इनके समय की भी एक इंपॉर्टेंट घटना है जो मैं आपको बताता हूं। शिव सिंह, अब आपको ये पता है कि राजस्थान में 1817-18 के समथिंग लगभग सभी रियासतों के द्वारा संधि कर ली जाती है, और मारवाड़ के एक शासक आते हैं मानसिंह राठौड़, जिनकी पुत्री कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर जयपुर नरेश जगत सिंह और जोधपुर के मान सिंह के मध्य में 13 मार्च 1807 को परबतसर नागौर में भिंगोली घिंगोली का युद्ध होता है। तो उन्हीं मान सिंह के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ना ये मेवाड़ वाले भीम सिंह सिसोदिया थे। अपन को मारवाड़ वाले मान सिंह राठौड़ की चर्चा करनी है, जो आयस देवनाथ जी के शिष्य थे, और मतलब मारवाड़ के शासक बनने के बाद में उन्होंने क्या किया, जो नाथ संप्रदाय का जो महामंदिर है उसका निर्माण जोधपुर में करवाया था। तो थोड़ा डाटा मिस हो जाता है दिमाग से। तो वह कौन से शासक थे, मारवाड़ के शासक थे मान सिंह राठौड़, जो आयस देवनाथ जी के शिष्य थे। तो होता क्या है, जब अंग्रेज मान सिंह राठौड़ के पास में संधि करने के लिए आए तो उन्होंने मान सिंह राठौड़ से पूछा कि आपकी रियासत में या आपकी जागीर में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है। तो मान सिंह राठौड़ के द्वारा क्या कहा गया कि हमारी जो रियासत है इसके अंदर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, उसके अलावा पाली की बात करें अपन, जालोर की बात करें अपन, सिरोही की बात करें अपन, तो ये वाले सभी क्षेत्र हमारे अंडर आते हैं। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने उस मान सिंह राठौड़ के साथ में संधि कर ली, जो जोधपुर के शासक थे। इधर हमारे सिरोही के शिव सिंह तिलक लगा के बैठे हुए थे कि अंग्रेज आए और हमसे संधि करे, आए और हमसे संधि करे। तो अंग्रेज आए ही नहीं, क्योंकि अंग्रेजों ने तो जोधपुर के साथ सिरोही को उनके अंडर में समझकर संधि कर ली। तो सिरोही के शासक स्वयं गए अंग्रेजों के पास में शिव सिंह और कहा कि आप हमसे संधि क्यों नहीं करते, कि भाई आपका क्षेत्र कौन सा है, आपका नक्शा बताओ। ऐसा बोला अंग्रेजों ने। तो शिव सिंह ने कहा कि ये देखो हमारी रियासत ये रही। तो कज आपकी रियासत की तरफ से तो संधि हो चुकी है, किसने की, मारवाड़ वाले ने। तो कज मारवाड़ का तो एक अलग मामला है, हमारा एक अलग मामला है, ऐसा बोला शिव सिंह ने। आप हमारा पुराना इतिहास देखो। उसी समय राजस्थान के इतिहास के जो पिता थे कर्नल जेम्स टोड, वो भी हमारे राजस्थान में आए हुए थे। तो अंग्रेजों के द्वारा टोड को बुलाया गया और टोड ने सारा अध्ययन करने के पश्चात बताया कि सिरोही एक अलग रियासत है। इस मान सिंह ने कुछ लोचा किया है, मारवाड़ के मान सिंह ने कुछ लोचा किया है। सिरोही एक अलग रियासत है, इसका एक अलग इतिहास है।
तो इस प्रकार ये जो सिरोही थी इस वजह से अंतिम मतलब संधि करने वाली अंतिम रियासत मानी जाती है। ना कि ऐसा नहीं है कि सिरोही का मतलब ये जो साम्राज्य था ये काफी मतलब बलशाली था इसी वजह से, ना ना ना, इसका सही आंसर यह है कि जो ये सिरोही है इस सिरोही को सबसे अंत में संधि इसलिए की गई अंग्रेजों के द्वारा इसके साथ में, क्योंकि वो मारवाड़ वाले मानसिंह ने क्या बोला कि सिरोही हमारे अंडर में आती है, लेकिन टोड के द्वारा जब कहा गया कि सिरोही एक अलग रियासत है, इसी वजह से सिरोही के साथ में फिर 1823 ईस्वी में संधि की गई, संधि की गई और अंग्रेजों से संधि करने वाली यह अंतिम रियासत थी। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। तो इस वजह से ये जो सिरोही थी इस सिरोही को अंग्रेजों के द्वारा सबसे बाद में अंग्रेजों के द्वारा इस सिरोही के साथ में सबसे अंत में संधि की गई थी। तो इस बारे में मैं आपको अब बता चुका हूँ। मानसिंह द्वितीय इसने मानशाही तलवार चलाई, बेरी साल अजीत सिंह को यहाँ सिरोही में शरण दे रखी थी जयदेव पुरोहित के यहाँ पर, और यह घटना किस शासक के समय की है? तो आप बताओगे ये सर बेरी साल के समय की घटना है। फिर मैंने आपको शिव सिंह के बारे में बताया, 1823 में अंग्रेजों के साथ में शिव सिंह के द्वारा संधि कर ली गई और राजस्थान में अंग्रेजों के साथ में संधि करने वाली ये अंतिम रियासत मानी जाती है। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और वो शुरुआत करेंगे अपन अगली क्लास में। तो आज के इस सेशन को अपन यहीं पे विराम देंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।